नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन की दौलत के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली से दिखने वाले कारोबारी ने अरबों की दौलत जमा कर रखी है। छापे के दौरान पीयूष जैन के कब्जे से 200 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल बरामद किया गया है। इसके अलावा एक तहखाने में भी खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान डीजीजीआई की टीम को 500 चाबियां, 109 ताले और 18 लॉकर मिले। कुल मिलाकर अंदाजा लगाया जाए तो पीयूष की ये सारी दौलत करीब 1000 करोड़ की है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन तक पहुंची कैसे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे 4 ट्रक। करीब 2.5 महीने पहले अहमदाबाद की डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कर 4 ट्रकों को पकड़ा। ट्रक में पान मसाले का सामान लदा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन ट्रकों में लाखों रुपए का माल पैक होने के बावजूद इसका एक भी बिल 50,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा का नहीं था। और इसकी वजह से सीधी सी थी कि टैक्स की चोरी। असल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के मुताबिक 50,000 या उससे ज़्यादा की रकम वाले बिल्स के लिए ई बिल्स जनरेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ई वे बिल्स के ज़रिए ही इतनी कीमत वाली चीज़ों का राज्य के अंदर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट करने की इजाज़त है। लेकिन यहाँ पकड़े गए ट्रकों के सारे बिल 50,000 से कम की रकम के थे और ये शक पैदा करने की एक बड़ी वजह थी। जीएसटी बचाने के लिए फर्जी इनवॉइसेस। डीजीजीआई ने अब इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। तब टीम को पता चला कि इस ट्रांसपोर्ट ने जीएसटी चुकाने से बचने के लिए 200 से ज़्यादा फर्जी इनवॉइसेस तैयार की हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। जांच आगे बढ़ी तो इसका सीधा कनेक्शन कानपुर से जुड़ा, क्योंकि ये पान मसाला भी कानपुर से ही भेजा गया था, ट्रांसपोर्ट भी कानपुर का ही था। तब से लेकर अब तक डीजीजीआई की टीम बड़ी खामोशी से इस पूरे मामले की जांच करती रही। और तो और खुद ट्रांसपोर्ट और पान मसाला कारोबारी को भी ये शक नहीं हो सका कि कल को जांच की आंच अहमदाबाद से करीब 1100 किलोमीटर दूर कानपुर में उठने लगेगी। लेकिन जो सोचा नहीं था वही हुआ। शिखर मसाला की फैक्ट्री पर छापा पड़ा। करीब 2.5 महीने बाद 22 दिसंबर की रात करीब 8 बजे डीजीजीआई की टीम ने रात को अचानक कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद शिखर मसाला की फैक्ट्री पर छापा मारा। इसी फैक्ट्री के पास ही गणेश ट्रांसपोर्ट का भी दफ्तर था, जिसने ट्रकों में जीएसटी चोरी वाले पान मसाले का जखीरा भरा हुआ था। लिहाजा डीजीजीआई की एक टीम ने शिखर पान मसाले के साथ साथ गणेश ट्रांसपोर्ट पर दबिश डाल दी। इस तरह 2 ठिकानों पर एक साथ रेड की शुरुआत हो गई। शिखर पान मसाला के मालिक प्रदीप अग्रवाल का घर दिल्ली में है, लिहाजा तब तो उनकी पूछताछ नहीं हो सकी। लेकिन डीजीजीआई ने गणेश ट्रांसपोर्ट के मालिक प्रदीप अग्रवाल का घर दिल्ली में है, लिहाजा तब तो उनसे पूछताछ नहीं हो सकी। लेकिन डीजीजीआई ने गणेश ट्रांसपोर्ट के मालिक प्रवीण जैन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती छानबीन में ही उससे ठिकाने से जांच अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए की रकम हाथ लग गई। लेकिन ये तो अभी शुरुआत भर थी। इस तरह सामने आया पीयूष जैन का नाम। 22 और 23 दिसंबर को दरमियानी रात करीब 3:30 बजे डीजीजीआई की टीम को पता चला कि टैक्स की चोरी में सिर्फ शिखर पान मसाला और गणेश ट्रांसपोर्ट ही शामिल नहीं है, बल्कि इस खेल में गणेश ट्रांसपोर्ट के मालिक यानी प्रवीण जैन के बहनोई अमरीश और उनके भाई पीयूष जैन का भी बड़ा रोल है। इस तरह एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को मुंह अंधेरे ही डीजीजीआई की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर के 5 आनंदपुरी मोहल्ले में रहने वाले त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पीयूष जैन के घर छापेमारी कर दी। तब भी ये छापेमारी एक आम छापेमारी ही थी, लेकिन करीब 24 घंटे बाद यानी 24 दिसंबर की सुबह होते होते जैसे ही पीयूष जैन के घर के अंदर से तस्वीरें और खबरें छन छन कर बाहर आने लगी, सच्चाई जानकर लोगों का दिमाग घूमने लगा। पता चला कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन की यहाँ से डीजीजीआई की टीम को अलग अलग अलमारियों से करीब 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश मिला। ये एक बेहद बड़ी रकम है। फिर भी इस छापेमारी को लेकर ऐसी जानकारियां सामने आने लगी कि लोग हैरान रह गए। 23 तारीख की सुबह से नोटों की जो गिनती शुरू हुई थी 24 घंटे बाद यानी 24 दिसंबर की सुबह तक भी पूरी नहीं हो सकी
और जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ती रही, एक से बढ़कर एक नए नए खुलासे भी होते रहे। क्योंकि एक साथ इतने रुपयों का मिलना कोई मामूली बात नहीं थी और अब ये मामला सिर्फ जीएसटी चोरी का नहीं रह गया था। डीजीजीआई की टीम ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को भी मौके पर बुला लिया और शुरुआत हुई एक जॉइंट महा ऑपरेशन की। आनंद फानन में डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमों ने नोट गिनने की मशीनें मंगवाई। 1 2 3 4 5 6 जितनी भी मशीनें मंगवाई गई, नोट गिनने में सारी की सारी मशीनें कम पड़ने लगी और इस तरह नोट गिनने की मशीनों की गिनती में 18 तक पहुंच गई। हालत ये हुई कि इतनी मशीनों से भी नोट गिनते गिनते डीजीजीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की सांस फूलने लगी। 24 दिसंबर को नोटों की इस सबसे बड़ी खेप को सुरक्षित बैंक तक ले जाने के लिए जांच अधिकारियों को पीयूष गोयल जैन के घर कंटेनर मंगवाना पड़ा और पहली खेप के तौर पर 25 बड़े बड़े बक्सों पर भर नोटों को बैंक में भिजवाया गया। लेकिन छापेमारी का दायरा इसमें भी काफी बड़ा था। कानपुर के मकान से पीयूष को हिरासत में लेने के बाद डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें उसे लेकर कन्नौज और उसके पुश्तैनी मकान में ले गई और वहां से भी जांच टीम को करोड़ों की रकम हाथ लगी। वैसे तो 22 दिसंबर की टीम से शुरू हुई ये छापेमारी और छानबीन का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन अब तक की छापेमारी में पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से जो कुछ हाथ लगा वो आंखें चौंधिया देने वाली थी। करोड़ों की बरामदगी होने के बाद डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन को 50 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ की। इसके बाद रविवार को पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीयूष की पहली रात कानपुर के काकादेव थाने में गुजरी। गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ के लिए पीयूष को काकादेव थाने लाया गया था, जहां वो सोमवार की सुबह एक कमरे में कंबल ओढ़कर फर्श पर सोए हुए पाए गए। उन्हें थाना परिसर में बने महिला हेल्प डेस्क के केबिन में सोने के लिए जगह दी गई थी। वहीं सपा ने अपने हाथ खड़े कर लिए। सपा ने कहा, हमसे इनका कोई संबंध नहीं। पीयूष जैन का नाम समाजवादी पार्टी से भी जोड़ा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीयूष जैन ही वो व्यक्ति हैं जिसने समाजवादी इत्र बनाया था। इसके बाद से ही बीजेपी पूरे मामले को लेकर सपा पर हमलावर है। साथ ही पीयूष जैन को अखिलेश का करीबी भी बताया जा रहा है। हालांकि सपा ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि पीयूष का सपा या अखिलेश यादव किसी से भी कोई संबंध नहीं है। अब आपको बताते हैं कि हैरान करने वाली बात क्या थी। जानकारी के मुताबिक वो लोगों को दिखाने के लिए बहुत ही लो प्रोफाइल होकर रहा करता था। यहाँ पीयूष जैन की बात हो रही है। यही वजह थी कि वो करीब 15 साल पुरानी कार से चलते थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी खास बात यह है कि वो हर साल या 1.5 साल में घर बदल दिया करता था। एक और चौंकाने वाली बात पीयूष जैन के बारे में सामने आई है कि वो अपने घर के बाहर तैनात गार्ड को केवल 7,500 रुपए ही देता था, बतौर वेतन देता था। उस गार्ड को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ये भी पता चला कि देश भर के कई बड़े शहरों में पीयूष के आलीशान बंगले भी हैं।